Good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Vinu. Let us continue with our People Development Environment class, UGC NET Unit 1. Let's start with MDG goals and SDG goals. पहले हम समझेंगे MDG goals. MDG क्या है? Millennium Development Goals. ये क्यों सेट किए गए? क्या रीजंस थे? मिस्टर कॉफी अनान, हम ये नाम याद रखना है, कॉफी अनान, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इनॉग्रेटेड द समिट. उन्होंने एक समिट इनॉग्रेट की एंड उसमें उन्होंने MDG गोल्स को एक तरह से इंट्रोड्यूस कराया. The MDG are set of goals to be achieved by 2015 by the 191 members countries of the UN. United Nations में टोटल ये जो MDG गोल्स सेट किए गए थे उनको 2015 तक अचीव करना था. एंड ये जो टारगेट था पूरा का पूरा, इसमें कितने मेंबर्स कंट्रीज थे, कितनी कंट्रीज जो है वो मेंबर थी? 191. These goals were first signed in September 2000. 2000 सितंबर में ये जो गोल्स हैं इनके लिए साइन किया गया था. हम कह सकते हैं ये डिसाइड कर लिया गया था कि हमारे कौन कौन से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं. The 8 goals are measured over 21 targets. टोटल कितने गोल्स सेट किए गए? 8. नंबर कितना था? 8. MDG 8 थे एंड SDG 17 थे. पहले हम देखेंगे MDGs. 8 goals are there, 21 targets उसके लिए सेट किया गया. Each goal has a set deadline to be achieved by the year 2015. 2015 तक क्या किया गया कि डिसाइड किया गया कि हम 2015 तक ये जो सेट ऑफ गोल्स हैं इनको अचीव कर लेंगे, यानी एक डेडलाइन सेट की गई. नीड फॉर MDG की नीड क्यों पड़ी? MDG की, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की. The MDGs were a result of the Millennium Summit. मैंने ऊपर बताया था ना आप लोगों को कि मिलेनियम समिट जो हुई थी उसी में MDG गोल्स जो है उनको एक तरह से सेट किया गया. रीजन ये था कि सभी लोगों को एक डिग्निटी वाली लाइफ मिले, एक अच्छी लाइफ लोग स्पेंड करें, किसी भी तरह की इक्वालिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन कम हो, पोवर्टी जो है वो कम हो, लोगों के पास खाने के लिए खाना हो, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी हेल्थ हो. ये सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखा गया कि प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, बहुत ज्यादा पोवर्टी है, हंगर है. हंगर को कैसे खत्म किया जाए? मींस भूखमरी. उसको कैसे खत्म तो नहीं किया जा सकता, कम कैसे किया जा सकता है? किस तरह से प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चिल्ड्रंस हैं वो एजुकेटेड हो जाए. आई एम सो सॉरी, बीच में लाइट चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम. तो आई होप बोर्ड इज क्लियर. अगर कुछ भी इशू है तो आप लोग प्लीज मुझे बता सकते हैं. अगर विजिबल ना हो तो मैं दोबारा से वीडियो को शूट कर दूंगी. सो MDGs क्या थे? देखिए अब समझिए इसको. मिलेनियम समिट जो हुई थी उसमें MDG 8 जो गोल्स हैं वो सेट किए गए. MDGs फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ये याद रखना है कि MDG यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये आया है कि MDGs आर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, तो MDG जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए थी, क्योंकि जो कंट्रीज डेवलप हो रही थी धीरे धीरे उनके लिए MDGs को सेट किया गया था. MDG जो है वो नॉन जीरो गोल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जीरो गोल? MDG नॉन जीरो गोल इसलिए है क्योंकि इसको कंप्लीटली अचीव नहीं किया जा सकता, बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए तो नॉन जीरो गोल्स इंस्टेड ऑफ, जैसे जो SDGs हैं वो जीरो गोल्स हैं, यानी उसको कंप्लीटली अचीव करना है. इसमें ट्राई करना है कि पॉवर्टी कम हो जाए, हंगर कम हो जाए, मैक्सिमम एजुकेशन मिले बच्चों को, प्राइमरी एजुकेशन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो लें. तो ये क्या है? एक तरह से ट्राई है कि ऐसा करना चाहिए, हमें मैक्सिमम को बेनिफिट मिले. नेक्स्ट इज 2000 एंड 2015. अगर हम पूछेंगे टाइम पीरियड तो 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स स्टार्ट हुए एंड 2015 टारगेट रखा गया कि तब तक हमें इन्हें अचीव कर लेना है. 8 गोल्स थे. अब देखिए 8 गोल्स कौन कौन से थे वो याद रखना जरूरी है. इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, ये ध्यान दिया गया कि जो पॉवर्टी और हंगर है, फर्स्ट गोल यही था. सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा जरूरी इंसान के लिए क्या है? भूख है.
पहले भूख को शांत करना है ना। हमारे पास खाना ही खाने के लिए नहीं होगा तो बाकी चीजें तो हम बहुत बाद में करेंगे। तो पहले क्या, गरीबी को मिटाना है। गरीबी जब मिटेगी तो हंगर अपने आप मिट जाएगी। ये फर्स्ट गोल याद रखना है कि गरीबी मिटानी है। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट हो, अगर किसी का एम्प्लॉयमेंट होगा तो गरीबी अपने आप मिट जाएगी। गरीबी कम होगी तो जाहिर सी बात है भरपेट खाना मिलेगा। तो पॉवर्टी एंड हंगर, इस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन है पहले वो तो दो कम से कम, हायर एजुकेशन तो बच्चे बाद में लेंगे। पहले प्राइमरी एजुकेशन में तो रजिस्ट्रेशन हो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों का, स्टूडेंट्स का, चिल्ड्रंस का, कि आप पहले ये ध्यान दें कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन सबको मिले, सबका रजिस्ट्रेशन हो। इससे इसके पीछे एक और रीजन क्या था कि जो बच्चे मजदूरी कर रहे थे ना, बाल मजदूरी, कहीं ना कहीं वो भी खत्म हो, वो भी कम हो, ताकि बच्चे मजदूरी ना करके स्कूल की तरफ निकले। इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया गया 6 to 14 एज तक के लिए। देन प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। अब देखिए सब उसके बाद क्या जरूरी है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कह सकते हैं हम गरीबी को मिटाया। गरीबी मिटाई तो खाना अपने आप मिल गया, ये दोनों एक ही में आते हैं। देन उसके बाद क्या, बच्चों को एजुकेट करना जरूरी है। शिक्षित होंगे तभी तो आगे जाके कुछ अच्छा काम करेंगे। अगर पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो क्या सोचेंगे देश के बारे में या खुद के बारे में भी। तो एजुकेशन जरूरी है। देन प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी। अब सोचिए, आप थोड़ा सा ये सोच के देखिए कि गांव जो है आज भी विलेजेस में क्यों है इतना इनइक्वालिटी, क्यों है इतना डिस्क्रिमिनेशन लड़कियों को लेके? क्योंकि दे आर नॉट एजुकेटेड। वो एजुकेटेड नहीं है, वो नहीं समझते इन चीजों को। उन्हें ऐसा लगता है कि घर का चिराग सिर्फ लड़के होते हैं, लड़कियां हो ही नहीं सकती। तो ये इनइक्वालिटी है। ये डिस्क्रिमिनेशन तभी खत्म होगा जब लोग एजुकेटेड होंगे, जब वो समझेंगे चीजों को कि लड़का लड़की ये कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा फिजिकल बॉडी, बायोलॉजिकली हम लोग अलग हैं, है तो इंसानी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। किस चीज से हम सिर्फ अलग है? सिर्फ हमारा बायोलॉजिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, बस हम उससे अलग हैं। ऐसा तो नहीं है ना लड़के कुछ अलग ही टाइप के होते होंगे, नहीं, बस हमारे कुछ बायोलॉजिकल जो हम कह सकते हैं जो हमारा बॉडी पार्ट्स हैं वो डिफरेंट है, अदरवाइज वी आर सेम। तो इक्वालिटी इज मस्ट। इक्वालिटी होगी तभी आगे जाके चीजें ठीक होंगी। देन विमेन एम्पावर। विमेन्स को एम्पावर करना है। आप एक घर में अगर एक लड़की को पढ़ाते हैं तो बिलीव मी, वो लड़की जब किसी और घर में जाएगी वहां जाके अपने बच्चों को एजुकेट करेगी। जब वो अपने बच्चों को एजुकेट करेगी तो जाहिर सी बात है जो उसके बच्चे हैं वो आगे जाके और अच्छा काम करेंगे। आप खुद सोचिए, जिस घर में विमेन्स कम पढ़ी लिखी होंगी तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं उस घर में बच्चे, क्योंकि जो फादर है उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे, क्योंकि उन्हें पैसे भी कमाने हैं। बट अगर विमेन जो है वो पढ़ी लिखी होगी तो एम्पावरमेंट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जॉब करेगी, इंडिपेंडेंट बनेगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है ताकि विमेन्स भी घर के जो हाउस होल्ड चोर्स हैं उससे अलग घर में फाइनेंशियली हेल्प करे। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। देन उसके बाद क्या कि चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बच्चे मर रहे हैं बहुत कम एज में, नवजात शिशु जो हैं वो मर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसको कम करना। चाइल्ड मोर्टेलिटी अपने आप कम हो जाएगा अगर वुमेन एम्पावरमेंट होगा, जेंडर इक्वालिटी जो है वो होगी। अब खुद सोचिए, पहले क्या होता था, विमेन्स को खाने के लिए ही नहीं अच्छे से मिलता था, तो बच्चे तो मरेंगे ही ना, कुपोषित तो होंगे ही। जब जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है एक मेल को भी उतने ही अच्छे से खाना दिया जाएगा और एक फीमेल को भी उतने अच्छे से खाना दिया जाएगा। जब खाना अच्छे से दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है हेल्दी बच्चे पैदा होंगे। वो एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बट ये चीज जेंडर इक्वालिटी से कंट्रोल की जा सकती है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। देन इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। विमेन्स की जो मैटरनल हेल्थ है, मातृत्व जो है उसको कहीं ना कहीं, मातृत्व स्वास्थ्य, उस पर ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे ही पैदा करे जा रही हैं विमेन्स, नहीं, उनका वो भी तो इंसान है ना। यूं थोड़ी है कि भेड़ बकरियों की तरह लगे पड़े, वो चीज नहीं होनी चाहिए। मैटरनल हेल्थ इज मस्ट। जैसे मेल की हेल्थ जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है, उसी तरह से मैटरनल हेल्थ इज ऑल्सो हम कह सकते हैं जरूरी है।
कॉम्बैट HIV एड्स एंड मलेरिया एंड अदर डिसीजेस। ये जो डिसीजेस हैं इनको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करना, लोगों को इनके लिए जागरूक बनाना। देन एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये ध्यान देना कि जो एनवायरमेंट है उसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, यानी हम एनवायरमेंट को इतना नुकसान ना पहुंचा दें कि जो एनवायरमेंट है वही कहीं ना कहीं इतनी त्रासदियां आए। वो क्यों आती हैं ये सब? क्योंकि हम लोगों की हरकतें हैं ऐसी। हम लोग जो हैं वो इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। डेवलप अ गोल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। एक और चीज क्या ध्यान रखनी है कि डेवलप अ गोल पार्टनरशिप, ये एक तरह से ग्लोबल पार्टनरशिप की बात हो रही है, सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बल्कि आपको ग्लोबली पार्टनरशिप बढ़ानी पड़ेगी। जब आप ग्लोबली पार्टनरशिप बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। तो ये थे हमारे MDGs जो आज मैंने आप लोगों को बताए। एक और चीज याद रखिए, जस्ट अ कंपैरिजन मैंने लिखा है यहाँ पे, SDG क्या होते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और 2015 तक जो हमारा था कि हमको MDGs को अचीव करना है, जस्ट उसके बाद ही क्या स्टार्ट हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG कब आए? 2015 से 2030 तक उसको अचीव करना था। एंड ये 0 गोल्स हैं, यानी जो भी चीजें हैं उनको अचीव करना है। देन 17 गोल्स इसमें आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17। MDG कितने हैं? 8। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्लीज कीप इन माइंड। ये याद रखिए, SDG जो है वो 0 गोल्स हैं, MDG जो है वो नॉन 0 गोल्स हैं। ये चीजें याद रखनी है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे SDG के बारे में, क्योंकि SDG बहुत सारे हैं, 17 है, तो वो याद रखना जरूरी है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर यूनिट 9 से रिलेटेड। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल इफ यू रियली फाउंड माय वीडियोस इन्फॉर्मेटिव। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। अदर चैनल्स को भी तो करते हो आप, डांस वाले, किसी और चीजों वाले। तो एजुकेशन को प्रमोट आप ही लोग करेंगे, आप ही के हाथ में है चीजें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।